चेतना की वाणी है क्रमांक 831 831 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, कैसा साकार कैसा निराकार। प्रश्न किया, कैसा साकार कैसा निराकार। प्रेम नीरस नहीं, निराकार में रस घोला कि साकार हो गया। निराकार में रस घोला कि साकार हो गया। चेतना की वाणी है। एक और भक्ति है, एक और ज्ञान है। और बीच में चेतना जाग रही है। साकार की उपासना करे या निराकार की। साकार की उपासना भक्ति कहलाती है और निराकार की उपासना ज्ञान कहलाती है। ज्ञान भी उपासना है, ज्ञान भी एक प्रकार की भक्ति ही है, किंतु यदि प्राणी उसको उस रूप में न समझे तो ज्ञान शुष्क हो जाता है, नीरस हो जाता है। कभी साकार है, कभी निराकार है। तो ये खेल तो परमात्मा के चलते ही रहते हैं। कभी तो वो हमें किसी मूर्ति में नजर आता है, कभी वो फूल पत्तों में नजर आता है, कभी सूर्य चंद्र में और कभी खुले आकाश में। तेरे रूप अनेक, तेरे रंग अनेक, तेरी लीला नित नई न्यारी, बस तू है एक मुरारी। ये तू एक तू ही है जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकार में हमारे समक्ष आता है, अपने आप को प्रत्यक्ष करता है, अपनी अनुभूति देता है। यह जो अनुभूति है, यह अनुभूति हमें किस रूप में मिलती है, यही महत्वपूर्ण है। वो अनुभूति सर्वप्रथम तो हमें प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। तो प्रसन्नता या आनंद या खुशी, इनका क्या कोई रूप है? इनका क्या कोई आकार है? हम साकार की उपासना करते हैं किंतु निराकार को समझ ही नहीं पाते। यह जो खुशी मिलती है उसके दर्शन से, वह जो अनुभूति भीतर में होती है, वो कुछ और नहीं है, वो निराकार है। तो साकार से निराकार जब समझ में आने लगता है, तो फिर निराकार से साकार क्यों नहीं समझ में आएगा? कि हमारे भीतर कोई भाव चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, और हम देखते हैं कि वो किसी और रूप में प्रकट हो जाता है, तो अपने आप ही वो निराकार से साकार बन जाता है। किंतु उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए प्रेम। और वो प्रेम जब तक जुड़ता नहीं निराकार के साथ, तब तक
वो साकार रूप में प्रकट होता नहीं। तो दो तरह से हम यात्रा कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा, साकार से निराकार, और फिर जो निराकार आया उससे फिर साकार। किंतु पहले वाला साकार यदि हम एक मूर्ति में, एक तस्वीर में बांध के रख देंगे, तो बाद वाला जो साकार होगा वो हमें पकड़ में नहीं आएगा। वो उसे ही पकड़ में आएगा, उसे ही समझ में आएगा जिसकी चेतना जाग रही है। कि मैंने भक्ति तो बहुत की और बहुत अनुभूतियां भी तुमने दी, भीतर में रस भी घोला, मैं समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या तुम्हारी मूर्ति को प्रेम करता हूं। तुम हो कौन यह भी समझ नहीं पाया। बस तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारी सत्संग, यही मुझे अच्छी लगती रही और मैंने अपना पूरा जीवन उसी में व्यतीत किया है। और इस तरह की भावना जब भीतर आती है तो अपने आप ही रस खुलता है, अपने आप ही प्रेम उमड़ता है। प्रेम नीरस नहीं है। जहां कहीं भी रस की अनुभूति हो तो हम समझ लें कि वो प्रेम है, वो भाव है, क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है। तो न प्रेम नीरस है न भाव नीरस है। बस थोड़ा सा रस को पकड़ें, रस को प्रगाढ़ करें, रस को और गाढ़ा करें, तब फिर वो चाशनी बनेगा। और चाशनी बनेगा तो फिर धीरे धीरे मिश्री बनेगा। और फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो मिश्री मुंह में डाली और भीतर ही रस घुलने लगा। जिह्वा पर उसकी वाणी आई और भीतर में रस घुलने लगा। होठों से उसका भजन गाया गया और भीतर में रस घुलने लगा। तो हम किसे भजन सुना रहे हैं पता नहीं चलता। हम तो उस निराकार को भजन सुना रहे हैं। वो निराकार जो हमारे भीतर अपनी अनुभूति दे रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो भजन सुनने वाले हैं वो भी गदगद हो रहे हैं। तो उनको कौन गदगद कर रहा है? तो स्थूल रूप से हम कहेंगे कि वो भजन है, किंतु वो भजन नहीं है। वो भजन के पीछे छिपा हुआ भाव है। वो प्रेम है, जिस प्रेम और भाव में डूब करके भजन गाया जाता है। और वो निराकार है। और वो निराकार जब साकार रूप में प्रकट होता है, तब हम अपने भीतर एक भजन गाने वाला और एक भजन सुनने वाला, एक वाणी बोलने वाला, एक वाणी सुनने वाला, एक प्रवचन कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, दोनों उस निराकार से जुड़ जाते हैं। और दोनों की भावना साकार होने लगती है। किससे जुड़ते हैं? वो कौन सा सूत्र है? वो कौन सा धागा है? वो धागा प्रेम का है। कोई भले ही इसे समझे या न समझे, हम इसे समझें या न समझें, किंतु यह बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि प्रेम जो देते हैं प्रभु को, तो हम भी हैं सबको प्यारे। क्योंकि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, इसलिए अपने आप ही हम सबको प्यारे हो जाते हैं। हमें दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उससे प्रेम करें और वो हमसे प्रेम करे। नहीं, हम तो प्रभु से प्रेम करते हैं। तो अपने आप ही जिस दिन दूसरों के भीतर भी
उस प्रभु के प्रेम की अनुभूति होगी तो अपने आप ही उनके अंदर रस खुलेगा, क्योंकि प्रेम निरस नहीं है। फिर जो निराकार की जो अनुभूति है वो साकार में परिवर्तित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, निराकार में रस घोला कि साकार हो। कितनी सी देर लगती है, कोई देर नहीं है उसके घर पे। लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। अरे जब अंधेर नहीं है तो देर कहां है? ये तो अंधेरा है हमारे भीतर। इसीलिए विषय विकार अपना डेरा जमाए हुए। जिस दिन प्रेम का प्रकाश आ जाता है, अपने आप ही अंधेरा दूर हो जाता है। तो देर कहां है? स्विच ऑन किया, बत्ती जल गई और अंधेरा दूर हो गया। कितनी देर लगी उसमें? न तो उसके यहां देर है न अंधेर है। जैसे ही हमारे भीतर का अंधेरा दूर होगा, अपने आप ही हम रस से भर जाएंगे, प्रकाश से भर जाएंगे। ये सब प्रतीक है समझने के लिए। वास्तविकता तो क्या है? वास्तविकता यह है कि हम यह जान लें और समझ लें कि साकार का निराकार में रूपांतरण होता रहता है और निराकार का साकार में रूपांतरण होता रहता है। स्थूल का सूक्ष्म में होता है और सूक्ष्म का स्थूल में होता है। ये एक बड़ी सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है, और जो इसे बड़े सहज रूप में अनुभव कर लेता है, जान लेता है, उसी का जीवन सहज हो जाता है और बड़ी सहजता और सरलता से प्रभु के प्रेम में, भाव में, उसके रस में सराबोर रहता है। अब उसे कोई बंधन नहीं लगता, क्योंकि अब उसके जीवन में एकमात्र बंधन प्रेम का है। उसे कोई दुनिया का बंधन, कर्म का बंधन या किसी भी प्रकार का, समाज का, देश का कोई बंधन उसे नहीं लगता। बस एकमात्र बंधन उसके भीतर प्रेम का है। उसका जीवन रूखा सूखा नहीं है, उसका जीवन रसमय है। तभी तो कह पाता है, तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है, तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। पहले तो क्रंदन से सना हुआ था, आंसुओं से सना हुआ था जीवन, और अब उसके भाव रस से सना हुआ है। क्यों आंसू थे? क्योंकि दुख मानता था, अभाव लेता था। अब भाव आ गया है, अब भाव में सना हुआ है, भाव के रस में सना हुआ है, प्रेम के रस में सना हुआ है। इसलिए कहते हैं गुरुदेव कि प्रेम निरस नहीं है, प्रेम तो सरस है। हमारे जीवन में सरसता लाता है। प्रेम हमें हर्षाता है, उल्लसित करता है, और जब पूरी तरह हम प्रेम से सराबोर हो जाते हैं तो अपने आप ही व्यक्त हो जाता है किसी न किसी रूप में। वो निराकार प्रेम साकार रूप में व्यक्त हो जाता है। प्रेम क्या है? एक बस एहसास है, व्यक्त कोई भीतरी उल्लास है। बोध मिट जाता जहां अस्तित्व का, कौन स्वामी कौन किसका दास है।
वहां तो अपना अस्तित्व बोध ही नहीं रहता, वहां पता ही नहीं लगता कि कौन साकार है और कौन निराकार है। ये है प्रेम। जब पूरी तरह सराबोर हो जाता है प्रेम में प्राणी, तब उसका जीवन कुछ और ही होता है। ठीक है, अभी चेतना जाग रही है और देख पा रहा है कि कैसा साकार होता है और कैसा निराकार होता है। अपने आप भीतर में प्रश्न उठ रहा है और अपनी सारी जितनी भी अनुभूति सद्गुरु की कृपा से मिली है, उन अनुभूतियों के दर्पण में वो अपने आप को देख रहा है, अपने आप को जांच रहा है, परख रहा है, दृष्टा बनकर देख रहा है कि हाँ, प्रेम निरस नहीं है। और इस प्रेम में ही, इस निराकार प्रेम में ही किसी और को साकार किया मेरे सामने। मैं पूजा करता हूं आज भी, मैं व्यक्ति की पूजा नहीं करता, मैं प्रेम की पूजा करता हूं। और प्रेम निराकार है। मैं भाव की पूजा करता हूं, भाव निराकार है। जिसकी चेतना जागती है वो अपने आप में देख पाता है कि कैसा साकार और कैसा निराकार, किस प्रकार साकार से निराकार और निराकार से साकार ये जीवन चलता चला जाता है। जब तक शरीर है तब तक साकार है यह शरीर, किंतु भीतर जो भाव है वो तो निराकार है। तो साकार साकार में समा जाएगा, निराकार निराकार में समा जाएगा। बस यही तो जीवन यात्रा है। जिस दिन पूर्ण होगी तब वास्तव में पूर्ण विश्राम मिलेगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा।